बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिलाज़मा और फ्रैकल्स के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन कंसर्न है। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मिलाज़मा की डेवलपमेंट के लिए, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। अगर फ़र्ज़ करें किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो या फिर विटामिन सी डेफिशिएंसी हो, तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन डेवलप हो जाती है, मिलाज़मा डेवलप हो जाता है। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जो फ्रैकल्स हैं वो 100% ट्रीटेबल है पिको लेज़र से या क्यू स्विच लेज़र से। उसके हम सेशंस करते हैं 4 to 5 सेशंस लेज़र के बाद, और वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जो फ्रैकल्स हैं बिल्कुल फेस क्लियर हो जाता है। मिलाज़मा है, इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये बिल्कुल 100% ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मिलाज़मा है कोई बीमारी नहीं है कि हम उसके लिए कोई मेडिसिन दे दें तो वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जिस तरह से फंगस इन्फेक्शन होती है कि उसके लिए मेडिसिन खा लें कुछ देर के लिए, तो उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो मिलाज़मा, आई थिंक इट्स अ लाइफ स्टाइल, आई कॉल इट अ लाइफ स्टाइल, कि जब आपका लाइफ स्टाइल बेहतर होगा तो मिलाज़मा नेचुरली बेहतर होगा। अब लाइफ स्टाइल में ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी बताई हैं, कि आपने अपना धूप से एक्सपोजर कम रखना होता है, हीट एक्सपोजर कम रखना होता है, फिर मिलाज़मा कम डेवलप होता है, मिलाज़मा कम बनता है। आपने अपनी डाइट बेहतर करनी होती है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ों का इनटेक होना चाहिए। फिर जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना होता है वो अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, जिसमें आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत अच्छा रखना होता है, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखना होता है। लोग कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने के बारे में बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं कि हमने कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने हैं, बट आई रिकमेंड कि आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें। अगर आपकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होगा तो प्रोटीन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ कोलेजन, तो आपका कोलेजन नेचुरली बनना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप मीट की फॉर्म में ले लें, एग्स की फॉर्म में ले लें, दालों की फॉर्म में ले लें, या फिर प्रोटीन पाउडर्स होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। ओके, फिर जो लाइफ स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो हमारी एक्सरसाइज और वॉक का आता है, जो कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन रखने में, बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं वो आपको कुछ देर तक तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सारी ज़िंदगी तो मेडिसिन नहीं आप ले सकते। सारी ज़िंदगी के लिए आपने अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना होता है, इंप्रूव करना होता है, जिससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स के जिसके कंट्रोल करके आप मिलाज़मा को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिलाज़मा के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिकल चीज़ें होती हैं, जिसमें आपने सन ब्लॉक लगाना होता है, कोजिक एसिड और अल्फा-आर्बुटिन कंटेनिंग क्रीम्स लगानी होती हैं, विटामिन सी सीरम्स लगाने होते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है। दूसरे नंबर के ऊपर इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी हम करते हैं, जिसमें लेज़र्स होते हैं, पिको लेज़र, क्यू स्विच लेज़र। अब ये लेज़र टोनिंग्स होती हैं, और हमेशा आपने याद रखना है कि जो मिलाज़मा के लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं वो फ्रैकल्स वाले लेज़र ट्रीटमेंट्स से डिफरेंट होते हैं। मैं बहुत से पेशेंट्स को देखता हूँ कि जिनका गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं लोग, फ्रैकल्स वाला ट्रीटमेंट मिलाज़मा के ऊपर कर देते हैं। लेकिन अगर वो सेम ट्रीटमेंट आपके फेस के ऊपर होगा तो आपको उसके बाद PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसके बाद वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो कभी भी ठीक नहीं होते। तो जो भी आपको मिलाज़मा के लिए लेज़र यूज़ करे तो आपने सबसे पहले तो उस लेज़र को देखना है कि ये वाकई एक अच्छी लेज़र मशीन है, क्योंकि लो क्वालिटी लेज़र मशीन्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और दूसरे नंबर के ऊपर ऐसा कोई भी फ्रैकल्स के लिए आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाना जिसके बाद आपकी स्किन ऊपर से उतरे। अगर स्किन उतरेगी तो वो फ्रैकल्स का ट्रीटमेंट है, वो मिलाज़मा का ट्रीटमेंट नहीं है। और जब यहाँ पे ओके, सो इन कंक्लूजन, मिलाज़मा और फ्रैकल्स दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। फ्रैकल्स को हम कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं लेज़र्स के साथ, मिलाज़मा कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे मैनेज करेंगे तो बहुत कम रह जाता है, वो फील भी नहीं होता। आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग अबाउट फ्रैकल्स एंड मिलाज़मा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई, प्लीज़ कमेंट बिलो दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।